दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे बैबकॉक एंड विलकॉक्स बॉयलर के बारे में। तो हम देखेंगे कि बैबकॉक एंड विलकॉक्स बॉयलर क्या होता है, इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और ये कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बैबकॉक एंड विलकॉक्स बॉयलर क्या होता है। द बैबकॉक एंड विलकॉक्स बॉयलर इज अ हॉरिजॉन्टल एक्सटर्नली फायर्ड वाटर ट्यूब नेचुरल सर्कुलेशन टाइप ऑफ स्टेशनरी बॉयलर यूज्ड टू जनरेट स्टीम। तो यह एक हॉरिजॉन्टल बॉयलर है। हॉरिजॉन्टल मीन्स कि बॉयलर की जो सेल है वो हॉरिजॉन्टल होगी। एक्सटर्नली फायर्ड मीन्स कि ऐसे बॉयलर जिनमें बॉयलर की फर्नेस बॉयलर सेल के बाहर होती है। वाटर ट्यूब बॉयलर मतलब कि जो वाटर ट्यूब जो ट्यूब्स होंगी उनके अंदर वाटर का फ्लो होगा और उनके सराउंडिंग में हॉट फ्लू गैसेस होंगी। नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर मतलब कि जो वाटर का सर्कुलेशन है वो नेचुरली होगा। तो बैबकॉक एंड विलकॉक्स बॉयलर एक हॉरिजॉन्टल एक्सटर्नली फायर्ड वाटर ट्यूब नेचुरल सर्कुलेशन टाइप का एक स्टेशनरी बॉयलर है जिससे कि हम स्टीम को जनरेट करते हैं। यहाँ पे यह एक बैबकॉक्स एंड विलकॉक्स बॉयलर की एक डायग्राम है। तो इसकी हेल्प से हम समझेंगे कि बॉयलर के कौन कौन से पार्ट्स हैं और कैसे वर्क करते हैं। तो इसमें सबसे ऊपर एक हॉरिजॉन्टल ये बॉयलर सेल है। इसमें आधे हिस्से में वाटर होता है और आधे हिस्से में स्टीम स्टोर होती है। यहाँ पे अपटेक हेडर होता है, यहाँ पे डाउन टेक हेडर होता है। इन दोनों के बीच वाटर ट्यूब्स होती हैं जो कि इन दोनों से कनेक्ट होती हैं और अपटेक हेडर और डाउन टेक हेडर इस ड्रम से कनेक्ट होते हैं। यहाँ पे मड बॉक्स होता है। तो जब वाटर का सर्कुलेशन होता है, जब वाटर इन ट्यूब्स की हेल्प से इन ट्यूब्स में आता है तो इनमें जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो इन मड बॉक्स में स्टोर हो जाती हैं जिसको कि हम बाद में बाहर ले लेते हैं। यहाँ पे वाटर लेवल इंडिकेटर होता है जिसका एक सिरा स्टीम वाले हिस्से में और दूसरा वाटर वाले हिस्से में होता है। इसके थ्रू हम वाटर लेवल को इंडिकेट करते हैं। यहाँ पे प्रेशर गेज होता है जिससे कि स्टीम का प्रेशर पता चलता है। यहाँ पे मैन होल होता है जो कि बॉयलर की मेंटेनेंस के लिए यूज करते हैं। इस हिस्से में ग्रेट लगा होता है। ग्रेट कास्ट आयरन की राड्स होती हैं और इनके बीच स्पेसिंग होती है। तो इनके ऊपर हम फ्यूल को रख के बर्न करते हैं जिससे कि हॉट फ्लू गैसेस जनरेट होती हैं। तो ये गैसेज ऊपर उड़ती हैं और इन ट्यूब्स के बीच से होके गुजरती हैं। वाटर ट्यूब्स के बीच बफल्स लगे होते हैं जो कि इन गैसेस को डिफ्लेक्ट करते हैं। इससे ये हॉट गैसेस इन ट्यूब्स के बीच काफ़ी टाइम तक जिगजैग डायरेक्शन में मूव करती हैं और मूव करते हुए इस डायरेक्शन से ये चिमनी के थ्रू बाहर निकल जाती हैं। तो जब हॉट फ्लू गैसेस इन ट्यूब्स के बीच से होके गुजरती हैं तो ये ट्यूब्स गर्म हो जाती हैं। जब ट्यूब गर्म होती है तो इनके अंदर वाटर भी गर्म होता है। जब वाटर गर्म होता है तो उससे स्टीम जनरेट होती है और स्टीम हल्की होने के कारण अब टेक हेडर से ऊपर उठती है और यहाँ पे जाके स्टोर हो जाती है ड्रम में। यहाँ पे एंटी प्राइमिंग पाइप होता है जो कि स्टीम में उपस्थित मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर स्टीम को हम सुपर हीटर ट्यूब से पास करके स्टीम स्टॉप वाल्व के थ्रू हम बाहर ले लेते हैं। तो हम देखते हैं कि बॉयलर के कौन कौन से पार्ट्स थे। पहला था बॉयलर सेल। इट इज आल्सो नोन एज स्टीम एंड वाटर ड्रम। वन हाफ ऑफ द ड्रम विच इज हॉरिजॉन्टल इज फिल्ड अप विद वाटर एंड स्टीम रिमेन्स ऑन द अदर हाफ। तो बॉयलर के आधे हिस्से में वाटर होता है और आधे हिस्से में स्टीम भरी होती है। नेक्स्ट है वाटर ट्यूब्स। Water tubes are placed between the drum and furnace in an inclined position 10 to 15 degree to promote water circulation. तो वाटर ट्यूब फर्नेस और ड्रम के बीच में स्थित होती है जो कि 10 से 15 डिग्री के एंगल पे इंक्लाइंड होती है। नेक्स्ट था अपटेक एंड डाउनटेक हेडर। सेल एंड वाटर ट्यूब्स आर कनेक्टेड बाय टू ट्यूब्स अपटेक हेडर। The steam from the water
tubes to the drum flow by uptake header or downtake header. The water flows from the drum to the water tube by downtake header. तो जो वाटर का जो सर्कुलेशन है वो ड्रम से ट्यूब्स तक वो डाउनटेक हेडर के थ्रू होता था, और जो स्टीम बनती थी ट्यूब्स में वो ट्यूब से ड्रम तक अपटेक हेडर के थ्रू फ्लो होती थी। नेक्स्ट था सुपर हीटर। द बॉयलर इज फिटेड विद द सुपर हीटेड ट्यूब्स विच इंक्रीजेज द टेम्परेचर ऑफ सैचुरेटेड स्टीम। नेक्स्ट है फर्नेस। फर्नेस इज केप्ट बेलो द अपटेक हेडर इन विच कंबसन टेक्स प्लेस। तो हम फर्नेस में ही फ्यूल को बर्न करते थे। नेक्स्ट था ग्रेट। इट इज़ द प्लेटफॉर्म इन द फर्नेस अपॉन विच फ्यूल इज बर्न। तो ग्रेट के ऊपर हम फ्यूल को रख के बर्न करते थे। वेफल्स। द वेफल्स आर प्रोवाइडेड टू डिफ्लेक्ट द हॉट फ्लू गैसेस सो दैट द वाटर ट्यूब्स एक्सपीरियंस मोर अमाउंट ऑफ हीट। तो वेफल्स जो कि वाटर ट्यूब्स के बीच में लगे होते हैं, ये हॉट फ्लू गैसेस को डिफ्लेक्ट कर देते हैं, जिससे कि जो ट्यूब्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा वो गर्म हो सके। तो जितना हमारी ट्यूब्स गर्म होंगी उतना ही ज़्यादा स्टीम जनरेट होगी। नेक्स्ट था मड बॉक्स। द इम्प्यूरिटीज विच आर प्रेजेंट इन द बॉयलर आर स्टोर इन द मड बॉक्स। तो जो बॉयलर की वाटर में जो इम्प्यूरिटीज़ थी, जो मौजूद होती हैं इम्प्यूरिटीज़, वो मड बॉक्स में आके स्टोर हो जाती हैं, जिनको कि हम बाहर निकाल लेते हैं। नेक्स्ट था इंस्पेक्शन डोर्स। दे आर प्रोवाइडेड फॉर क्लीनिंग एंड इंस्पेक्शन ऑफ द बॉयलर। नेक्स्ट था वाटर लेवल इंडिकेटर। इट इज़ द इंडिकेटर विच शो द लेवल ऑफ वाटर इन द सेल। तो वाटर लेवल इंडिकेटर जो बॉयलर सेल थी उनमें वाटर लेवल को इंडिकेट करता है। तो अब हम देखेंगे वर्किंग प्रिंसिपल। द वाटर इज फेड इनटू द ड्रम थ्रू द फिट चेक वाल्व। तो फिट चेक वाल्व के थ्रू हम वाटर को ड्रम में फिल कर देते हैं। कोल इज फेड टू द ग्रेट थ्रू द फायर डोर एंड इट बर्न। तो फ्यूल को या कोल को हम जो हमारा ग्रेट है उसमें हम फायर डोर की हेल्प से हम फ्यूल को रख के उसको बर्न करते हैं। द हॉट फ्लू गैसेस राइज अपवर्ड एंड पास अक्रॉस द लेफ्ट साइड पोर्शन ऑफ द वाटर ट्यूब। तो हॉट फ्लू गैसेस जनरेट होती हैं फ्यूल को बर्न करने पर, तो वो लेफ्ट साइड पोर्शन यानी वाटर ट्यूब के लेफ्ट साइड से अपवर्ड डायरेक्शन में वो ऊपर उठती हैं और वाटर ट्यूब्स के बीच से फ्लो होती हैं। द वेफल्स डिफ्लेक्ट द फ्लू गैसेस इन जिगजैग मैनर ओवर द वाटर ट्यूब्स। तो वेफल्स जो कि वाटर ट्यूब्स के बीच में लगे होते हैं वो हॉट फ्लू गैसेस को डिफ्लेक्ट कर देते हैं, जिससे कि गैसेस जिगजैग मैनर में वाटर ट्यूब्स के बीच फ्लो होती हैं। द वाटर फ्रॉम द ड्रम कम्स डाउन थ्रू द डाउन टेक हेडर इनटू द ट्यूब्स। तो वाटर जो कि ट्यूब्स में आता है वो डाउन टेक हेडर के थ्रू आता है। When water tubes is heated comparatively at a higher temperature, then the water density being decreased rises into the drum through the uptake header। तो जब वाटर गर्म होता है तो जो वाटर है उसकी डेंसिटी कम होने लगती है, वाटर स्टीम में कन्वर्ट होने लगता है, और जब वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है तो स्टीम हल्की होने के कारण अपटेक हेडर से वो ऊपर उठती है और जाके ड्रम में स्टोर होने लगती है। Steam being lighter is collected in the upper part of the drum. The flue gases finally escape to atmosphere through chimney। तो जो फ्लू गैसेस थी वो एटमॉस्फेयर में चिमनी के थ्रू रिलीज कर दी जाती हैं। दिस साइकिल रिपीट कॉन्टिन्यूसली। तो यही साइकिल बॉयलर में रिपीट होती रहती है और स्टीम बनती रहती है। द स्टीम फ्लोज इन सुपर हीटेड ट्यूब्स एंड इज फाइनली टेकन आउट थ्रू द मेन स्टॉप वाल्व। तो स्टीम को हम सुपर हीटर ट्यूब्स के फ्लो करा के उसके बाद हम स्टॉप वाल्व जो होता है उसके थ्रू हम स्टीम को बाहर निकाल लेते हैं। तो अब हम इसके कुछ एडवांटेज को देख लेते हैं कि इसके एडवांटेज क्या क्या हैं। स्टीम कैन बी जनरेटेड एट वेरी हाई प्रेशर। इट इज़ ईजियर टू ट्रांसपोर्ट। तो जो बॉयलर है इसके सभी पार्ट अलग अलग होते हैं, तो इसके ट्रांसपोर्टेशन में
बहुत ही आसानी होती है, इसको ईजिली हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। अ गुड एंड रैपिड सर्कुलेशन ऑफ वाटर कैन बी मेड। तो इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, वो कौन से हैं? मेंटेनेंस कॉस्ट इज हाई। तो इस बॉयलर का जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा होता है। प्योर फीड वाटर रिक्वायर्स। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा कि बैबकॉक एंड विलकॉक्स बॉयलर क्या होता है, इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और ये कैसे काम करता है। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम जल्द से जल्द उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।